कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। पीछे वालों, आप पे इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेर पे दाद देते हैं, अगले मिसरे पे दाद देके उस इल्जाम को झुटलाइएगा कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। इसी बीच चाय हाजिर हो गई है। चाय आती है तो ये सोच के चुप रह जाना पड़ता है कि चाय वालों के बारे में कुछ मत बोलो, कब कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं ऐसा, इसलिए कुछ भी बोलते में डर लगता है। चाय आई है तो मेरे जहन में चार मिसरे भी आ गए कि चाय चाय करते थे। हाँ, थोड़ा सा आप मूड में आ जाएं, मैं एक माहौल बना दूं उसके बाद, चूंकि हमें बड़ों को सुनना है। कि चाय चाय करते थे, बहुत संजीदा हो गए थे आप, आपकी संजीदगी खत्म करता हूं। कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। फिर रोए राजकोट में साहेब, मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को गोली मत मारो। याद है ना ऊना के बाद उनका बयान, जब वो पूरे देश को चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे और चूना उल्टा पड़ा तो हालत ये हो गई साहब कि दलितों को बैलेंस करने के लिए न जाने कहां से खोज के निकाल के एक साहब को ले आए। ठीक है, पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं मिसरे पढ़ता हूं कि उस एक ऊना कांड की भरपाई करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। उस्ताद तक को चूना लगा देना पड़ रहा है साहब। तब मैं पढ़ता हूं ना कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं। टीपू सुल्तान की सरजमीन पे खड़ा होकर के इमरान बोलता है बड़े यकीन के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ। शायरों की जुबान कब कबूल हो जाए, कबूल होती रहती है साहब, अल्लाह करे कि आज कबूल ही हो जाए। मैं पढ़ता हूं साहब, पूरी दुआ के साथ पढ़ रहा हूं कि जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, कि 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अगले मिसरे पे मिल करके आपकी तालियों का शोर जाए पूरे मुल्क में कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, पिछले दिनों मुझसे एक इंटरव्यू में कहा गया कि इमरान साहब हुकूमत के खिलाफ बड़े हमलावर रहते हैं और खास तौर से पार्टी विशेष के खिलाफ क्यों। लम्हा भर के लिए मेरा जवाब सुनिएगा, मेरे अब्बू बैठे हैं, मैं इसलिए इस बात को खास तौर पे कहना चाहता हूं। बहुत नुकसान किया है साहब उस पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुल्क का ही नहीं, मेरा व्यक्तिगत नुकसान किया है। मैं 7वीं में पढ़ता था, मुझे याद है, कॉलेज छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके
क्रिकेट खेलने जाया करते थे, भाग जाते थे स्कूल बंक करके। मेरा एक दोस्त हुआ करता था श्रीकांत मिश्रा, हम दोनों भाग जाते थे स्कूल छोड़ करके क्रिकेट खेलने, कहीं किसी बाग में, कहीं किसी मैदान में। और थोड़ी देर बाद जैसे सब बच्चों की तलाश शुरू होती है, मेरी भी तलाश शुरू होती थी। अब्बू जब हमें पकड़ पाते थे तो जितने थप्पड़ मेरे हिस्से में आते थे उतने ही थप्पड़ श्रीकांत के हिस्से में भी आते थे। या कभी श्रीकांत के पिताजी हम दोनों को पकड़ पाते थे तो जितना श्रीकांत के हिस्से में पिटाई होती थी उतना ही मेरे हिस्से में भी। लेकिन कक्षा 7 से और आज के हालात में बदलाव यह हुआ है कि आज मेरे अब्बू अगर एक थप्पड़ श्रीकांत को मार दें या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान में बदल जाएगा आप इस बात का गुमान भी नहीं लगा सकते। ये नुकसान किया है उस पॉलिटिकल पार्टी ने, उस विचारधारा ने इस मुल्क का। इसलिए मैं बोलता हूं कि आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, जिस शख्स के गाने गा गा करके उस शख्स ने अपना कैरियर बनाया, वो ये भूल गया कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब खाने काबा में अजान देने की ख्वाहिश लिए हुए दुनिया से चले गए। उसे नहीं पता शायद ये एहसास, ये बात, वरना उसके पीछे हो सकता है कोई ताकत हो जो उससे ये बुलवा रही। मैं पढ़ता हूं साहब कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब, मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा दिल धड़कते हुए जो कहता है उसे महज 2 मिसरों में ढालता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। आपके भी ईमान में हरारत पैदा हो तो बताइएगा मुझे कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। बेशक बेशक कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। और जाते जाते महज 2.5 मिनट की एक बंद की एक नज़्म पढ़ के जाता हूँ। मैं वो मौका गंवाना नहीं चाह रहा, पता नहीं कब आज़ाद साहब मुझे नसीब हो किसी इस तरह के मुशायरे में। महज 2.5 मिनट की एक नज़्म सुनाता हूँ आपको। आप कश्मीर से आते हैं, कश्मीर मुझे बहुत पसंद है, कभी जा नहीं सका कश्मीर, लेकिन न जाने क्यों कश्मीर बहुत पसंद है। बड़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी हैं कश्मीर की। कश्मीर मुझे इसलिए भी पसंद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ से आते हैं, लेकिन कश्मीर मुझे इसलिए भी पसंद है कि आज से 4-5 साल पहले IAS एग्ज़ाम को टॉप करने वाला जो शख्स होता है डॉक्टर शाह फैसल, वो उसी कश्मीर से आता है। कश्मीर मुझे इसलिए भी पसंद है कि पिछले साल सेकंड टॉपर जो होता है अतरुल शफी, वो भी उसी कश्मीर से आता है। कश्मीर मुझे इसलिए भी पसंद है कि इस साल IAS के टॉप 10 में एक बच्चा कश्मीर का रहता है। संगीनों के साए में पल रही जवानियाँ भी जब IAS का एग्जाम टॉप करें तो आपको कश्मीर से प्यार करने पे मजबूर होना ही पड़ेगा, भले ही कैसी तस्वीर बनाई जाए। मैं एक नज़्म सुनाता हूं साहब। कभी कभी मुझे लगता है सियासत, पॉलिटिकल एजेंडे,
कश्मीर की नीति, उस सब के बीच में एक चीज मरती जा रही जिसे कश्मीरियत कहते हैं। ये नज्म मुझे बहुत प्यारी है, मेरे दिल के बहुत करीब है। अमूमन मुशायरों में नहीं पढ़ता, लेकिन आप मौजूद हैं इसलिए मैं ये नज्म सुनाना चाह रहा हूं आपकी अदालत में। कश्मीर अगर बोले तो वो कैसे बोलेगा, पढ़ता हूं साहब। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ कि ये हुआ है सियासत की एक चूक से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, कश्मीर की सच्चाई और कश्मीर का दर्द। अगला एक मिसरा गवाही है इस बात की कि ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं, जिसको गाया नहीं